बहुत तेजी में कर रहे हैं। हमारा आज पटना का मुख्य जो व्यवहार बदल गया है, ऊल फूल जितना है सब बदल चुका है। माननीय नीतीश कुमार जी के बदौलत बदल चुका है। तो इसमें मैं इतना चाहता हूँ, बस उनमें एक ही कमी था जो दारू बंद, शराब बंदी करवा दी। आपको भी दारू से दिक्कत है? नहीं, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, ठेला रिक्शा चलाने वाला, ठीक है, ठेला रिक्शा चलाने वाला, कमा के आने वाला, जो 1500 कमा के आता है और रात में गट्टा उसका पकड़ लिया जाता है, तो उसका पैसा कहाँ जाता है? का नीतीश कुमार जी के पास जा रहा है। नए रूप में प्रशांत किशोर एक नया चेहरा उभरे हैं, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रशांत किशोर को उतारा नहीं जा रहा है, उन्हें लाया जा रहा है कि आरजेडी का जो भी सीट है ना, उन्हीं का नुकसान होगा। ये बहुत बड़े ऊपर का राजनीति का खेल होता है। क्या नाम है? मैं तो प्रमोद कुमार। आपका प्रोफेशन क्या है? क्या मेरा प्रोफेसर? हम नेता फेता नहीं है, आम जनता है। तो क्या काम क्या है? क्या काम है? मेरे को कहाँ से पता रहेगा? हम वही तो पूछ रहे हैं ना। एडवोकेट क्लर्क हैं। क्लर्क है, अच्छा। तो आपका क्या लगता है, क्या मतलब क्या सोचते हैं इस बिहार के बारे में? क्या बिहार के बारे में का मतलब है कि प्रशांत किशोर जी इस रूप में पार्टी नहीं बनाए कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, बल्कि यहाँ पे बात है कि वोट काटने की बात होगी। लेकिन आप पूर्ण रूप से ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा वोट जो है वो आरजेडी का ही कटेगा, नीतीश कुमार का एक भी वोट नहीं कट सकता है? क्यों? नमस्कार, प्रणाम। मैं विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो आज हम लोग आ चुके हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में, और जैसा कि यहाँ के विधायक हैं नंद किशोर जी, जो कि भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं, और यहाँ पे तमाम लोग हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। और ये जो चुनाव होने वाला है, इसमें आखिर नए विधायक के रूप में किनको देखना चाहते हैं, कौन खड़ा हुए हैं, क्या कुछ है यहाँ के बारे में जानेंगे। और जैसा कि बिहार का सीएम का भी चुनाव होगा, तो सीएम के रूप में किनको देखना चाहेंगे? क्या नीतीश कुमार को बदलना चाहेंगे या फिर नीतीश कुमार ही रहेंगे? बाकी नए चेहरे बहुत सारे हैं, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर जी भी हैं, चिराग पासवान जी भी हैं। आइए तमाम लोग से यहाँ बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मैं तो प्रमोद कुमार। आपका प्रोफेशन क्या है? क्या मेरा प्रोफेसर? हम नेता फेता नहीं है, आम जनता है। तो क्या काम क्या है? क्या काम है? मेरे को कहाँ से पता रहेगा? हम वही तो पूछ रहे हैं ना। एडवोकेट क्लर्क हैं। क्लर्क है, अच्छा। तो आपका क्या लगता है, क्या मतलब क्या सोचते हैं इस बिहार के बारे में? क्या बिहार के बाद नीतीश कुमार में यही है दिक्कत है, दारू बंद जो किए हुए, दारू चालू कर देना चाहिए। बिहार का रुपया इधर उधर जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। आप कहना है दारू बंद है? हाँ, लेकिन दारू बंद नहीं है, चालू है। चालू है। हाँ, जमीनी स्तर पर दारू जो है वो चालू है, लेकिन सरकार के स्तर पर देखा जाए तो दारू बंद है। आपका राय ये चल रहा है कि अगर शराब चालू रहता तो नीतीश कुमार जी परफेक्ट हो जाते हैं? कैसे परफेक्ट हो जाते हैं? आपका कहना यही कमी है कि नीतीश कुमार जी दारू बंद कर दिए हैं? दारू बंद करके बंद हो तो पूर्ण रूप से न बंद हो, तो बंद होता है कहाँ? होम डिलीवरी आ रहा है। मतलब कोई सामान ऑनलाइन मंगाते हो, वैसे ही दारू भी ऑनलाइन आ रहा है? जी यहीं आ रहा है, ऑनलाइन आ ही रहा है दम। नहीं, देखिए सर जी, आपका कहना सही है, लेकिन जितने भी महिला वोटर थी वो नीतीश कुमार के पक्ष में इसीलिए गई थी। महिला वोटर को क्या नीतीश को अपना घर का महिला को संभाल नहीं सके तो दूसरा महिला को क्या संभालेंगे? ऐसा कहाँ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी के बारे में आप? अगर गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा आप। क्या देख लिया नीतीश कुमार जी, क्या गलत बोले हैं जो आपको ऐसा लग रहा है? हम कहाँ बोल रहे हैं कि गलत बोले हैं? नहीं, ये जो मैटर आप उठा रहे हैं कि आपने ही महिला को नहीं संभाल रहे हैं, तो महिला वोटर का सम्मान के रूप में नीतीश कुमार ने माननीय विधानसभा में जिस शब्द का प्रयोग किया था, वो प्रयोग गलत था। हम एनडीए में होने के बावजूद भी, भाजपा के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी, जो जिस तरह के भाषा का प्रयोग माननीय नीतीश कुमार जी ने किया था, वो भाषा का मर्यादा नहीं था। लेकिन चलिए, उसको कोई बात नहीं, उन्होंने बिहार की जनता से इसके लिए माफ़ी भी मांगा था, जिसका सम्मान हम लोग करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन इसी चीज़ का फायदा उठाती है, या फिर कहें तो उल्लंघन किए थे तेजस्वी सरकार भी, और बोलते हैं कि अब उनका उम्र नहीं और उनके जुबान से कुछ भी निकल जाता है। लालू जी की सरकार, तेजस्वी जी की सरकार या राजद सरकार के बारे में जितना ना बोले उतना बेहतर है। कल के एक वायरल वीडियो में आपको पता होगा कि तेज प्रताप जी ने बोला कि हाँ, डांस करने के लिए दरोगा जी जरा नाचिए, और ना नाचिएगा तो आप सस्पेंड हो जाइएगा। तो इसके बारे में, और दरोगा जी तलब भी हो गए, तो इसके बारे में बोलना कुछ उचित नहीं है। और जहाँ तक रहा चुनाव के बारे में, 2025 चुनाव के बारे में, तो 2025 का चुनाव हम लोग बीजेपी के कैडर वोटर हैं। कैडर वोटर कहा जाए, बीजेपी जिसको भी यहाँ से टिकट देगी, अभी तक तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी को देते आई है, उन लोग को हम लोग का समाज बहुत भारी मतों से जिताते आया है। भला बुरा नंद किशोर जी ने भी सब कुछ किया है। मतलब उनको में भी कुछ कमियां रही है? कमी तो हर इंसान में है,
कमी का क्या है, कमी तो हर इंसान में होता है। बीजेपी जिसको भी टिकट देगी उसको हम लोग पूर्ण रूप से जिताने का काम करेंगे। और बीजेपी ने हमारे समाज को, हम लोग कुशवाहा समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है। माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाने का काम किया है और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने हैं तो हमारे समाज को बहुत इज्जत और सम्मान मिला है। लेकिन पटना साहिब में ये माहौल है कि जब लोकसभा का चुनाव था उस टाइम भी हम लोगों से पूछे थे तो बोल रहे थे कि चाहे कोई भी खड़ा हो, वो काम करे ना करे, अगर बीजेपी से ताल्लुक रखेगा तो हम लोग जिता देंगे। ये क्या मैटर है? ऐसा कोई बात नहीं है। समाज का कुछ तबका ऐसा होगा जो बंधुआ मजदूर की तरह कर रहा होगा, लेकिन हम लोग तो यही जानते हैं कि बीजेपी काम करते आई है और काम करते रहेगी, इसलिए हम उन लोग के कैडर वोटर हैं। यही जगह है जिसको आप पटना साहिब विधानसभा बोल रहे हैं। इसके पहले 30 साल पहले पटना साहिब से रामकृपाल यादव जी खड़े होते थे लोकसभा में और रामकृपाल जी को ललटेन पर वोट किया जाता था। तो जनता बदलते रहती है, जनता बदलती है इसलिए नहीं है कि जनता उसके पक्ष में है उसके पक्ष में, जनता इसलिए बदलती है कि काम कौन करता है। तो ये बात तो उठा था कि शत्रुघ्न सिन्हा जी बीजेपी छोड़े इसलिए हार गए। शत्रुघ्न सिन्हा जी का काम था खामोश करना, जनता खामोश हुई, फिर उनको खामोश करके यहाँ से विदा कर दी। तो वैसा आप कह रहे हैं तो क्या विधायक के रूप में बदलाव करके नंद किशोर जी को नहीं छोड़ सकते? पार्टी जिस किसी को भी टिकट देगी मैं पार्टी का सम्मान करता हूं, क्योंकि माननीय नंद किशोर यादव जी हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, उन्होंने भी हमारे सुख दुख में बहुत साथ दिया है। लेकिन पार्टी अगर जिस किसी को भी टिकट देगी तो उन लोगों को हम लोग जिताने का काम करेंगे। मतलब बदलाव भी करने की चाहत? बदलाव की चाहत नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि नंद किशोर यादव जी को ही टिकट मिलेगा। कौन है, क्या नाम है आपका सर जी? मनोज कुमार, कहाँ के पार्षद हैं? 62 के पार्षद प्रतिनिधि हैं। तो आपका क्या लगता है कि एनडीए सरकार जो है वो नीतीश कुमार के साथ मिलके यहाँ पे फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी? जी हाँ। क्यों ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की कोई टक्कर नहीं दे सकता? क्या मतलब तेजस्वी सरकार में उतना क्षमता नहीं है या फिर नए रूप में प्रशांत किशोर एक नया चेहरा उभरे हैं, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, प्रशांत किशोर को उतारा नहीं जा रहा है, उन्हें लाया जा रहा है कि आरजेडी का जो भी सीट है ना उन्हीं का नुकसान होगा। ये बहुत बड़े ऊपर का राजनीति का खेल होता है। ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर अपना पार्टी बना के खुद का कोई नया चेहरा देंगे, कभी होगा नहीं। जितना भी सीट आएगा उनका आरजेडी का नुकसान ही होगा। मतलब आपको कहने का मतलब प्रशांत किशोर जी जो आए हैं वो नीतीश कुमार के वोट को नहीं काटेंगे बल्कि आरजेडी के वोट के काटेंगे? जी हाँ, आरजेडी का टोटल वोट कटने वाला है। जो भी सीट उनका घटेगा सब इन्हीं के कारण घटेगा। ये देखिए, इनका कहने का मतलब है कि प्रशांत किशोर जी इस रूप में पार्टी नहीं बनाए कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, बल्कि यहाँ पे बात है कि वोट काटने की बात होगी। लेकिन आप पूर्ण रूप से ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा वोट जो है वो आरजेडी का ही कटेगा, नीतीश कुमार का एक भी वोट नहीं कट सकता है? क्योंकि इस पे हम लोग आरजेडी के आज से नहीं, जब 15 साल ने लालू जी और राबड़ी देवी ने और तेजस्वी जी ने जब सरकार बनाया था तो उस 15 साल के लगभग 6 बजे के बाद पूरे बिहार की महिला अपने घर से नहीं निकलती थी। कोई अचानक गलती से घर से गए तो उसके गार्जियन हो या पति हो इंतजार करता था कि घर जिंदा लौटेगी कि नहीं, इसलिए वो जंगल राज था, कभी जंगल राज नहीं आएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हमेशा से एक ही को मुख्यमंत्री रखना क्या सही है, हमें बदलाव कर लेनी चाहिए। कई सालों से नीतीश कुमार जी हैं और वो तो अब बताएगा नवंबर में जब चुनाव हुआ कि नीतीश कुमार बनेंगे कि प्योर बीजेपी का जो है हमारे अभी जो हम लोग के नज़र से है क्योंकि पार्टी से हम जुड़े हैं, हम लोग का तो एक ही सोच है कि सम्राट जी बनेंगे। अगर एनडीए से ऊपर आया सीट तो फिर नीतीश कुमार जी को साइड किया जाएगा और सम्राट चौधरी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ का मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। देखिए, एक और सवाल है, जैसे लोग कहते हैं कि जैसा बाप हो वैसा बेटा, तो जरूरी नहीं है कि निकल सकता है। लालू जी के लोग गलत समझ रहे थे, तो क्या तेजस्वी जी भी वैसा करेंगे? ऐसा तो सोच नहीं है। जनता पहले भी स्टेटमेंट देता है राजनीतिक में। अगर देखिए, लालू जी ने जब जेल गए तो राबड़ी जी को बनाया, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी से बने। तो जैसे ही अगर सीरियल बाय सीरियल जैसे बाप मुख्यमंत्री है तो बेटा अगर विधायक का सांसद बनने लगा तो उस पर जनता सोचता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जो निशांत अभी जो हमारे नहीं हमारे जो अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उनके कोई बाल बच्चा है या कुछ भी है। वो सिर्फ जनता के लिए, पूरे हिंदुस्तान को 165 करोड़ का लिए सोचते हैं। नीतीश कुमार भी हमारे बिहार में कम से कम रोड और पुलिये इतने बनाए हैं कि उनको हम लोग ताली मार के स्वागत करते हैं क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री हैं। बस उनमें दो कमी है कि एक कहते हैं कि हमने दारू बंद कर दिया और दारू उन्हीं के सीएम के बगल में दारू बिकता है। दारू सरकारी कागज पे बंद है,
दारू बंद नहीं है, होम डिलीवरी है। और नहीं तो कहिएगा तो हम सीएम के ऑफिस के बल से दारू मंगवा के हम दिखा देंगे। मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता का या फिर नीतीश कुमार के कार्यकर्ता का, उन लोगों को भी पता है कि ये चीज़ हो रही है और आप लोग इस चीज़ को बोल भी रहे हैं। क्योंकि वो देख रहे हैं, वो आँख से देखते हैं। ऐसा नहीं कि उनको खाली लोग कहते हैं, वो भी देखते हैं कि दारू ट्रक से आता है। जब ज़्यादा प्रेशर मीडिया को पड़ता है तो एक ट्रक दारू ऑर्डर करके धरवा दिया जाता है, बाकी 7 ट्रक मतलब चल जाता है बड़े बड़े माफिया के पास, वहाँ से फिर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, फिर पब्लिक के होम डिलीवरी होता है। अच्छा बताइए, जनता को ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से बंद अगर चाहेगी तो हो सकती है? लगता है कभी भी है संभव? कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि सरकार में हमारे कुछ ऐसे बड़े बड़े अधिकारी हैं जो चाहते हैं कि दारू बंद रहे लेकिन दारू बिकते रहे, क्योंकि उनको जेब गर्म होता है। ये पता नहीं है मीडिया वाले को कि महीना का कितना बड़े बड़े ऊपर से नीचे या पदाधिकारी हो, जो भी अफसर हो, सबसे ज़्यादा तो हर थाने में इस दारू के बंदी पर इतना कमाई है कि हम आप और इसका तुलना नहीं कर सकते हैं। और ये कमाई जो है वो गलत जगह पे यूज हो रही है। राज्य के जो रुपया जा रहा है बंगाल और झारखंड, यूपी और अगल बगल के जो भी सटे हुए हैं, सब बिहार का पैसा नुकसान में जा रहा है। इसलिए हम इसको नहीं मानते कि दारूबंदी है। दारूबंदी नहीं मानते हैं। और आप लोगों का ये मतलब जैसे किसी का मैनिफेस्टो होता है ना, तो इसमें आप चाहेंगे कि दारू चालू रहे? जी, इसलिए कि क्या बोल रहे हैं? मांझी जी ने तो कहा ना कि 20 सीट से ऊपर जीत जाएंगे तो हम शराब चालू का समर्थन करेंगे। होना ना होना अपनी जगह, सामाजिक रूप से तो दारू अच्छी बात नहीं है, दारू चालू नहीं होना चाहिए, वो बात की बात है। लेकिन अगर बंद करना है तो पूरे बल तल के साथ बंद कीजिए। ये कागजी प्रक्रिया में बंद है और नीचे नीचे सब काम हो रहा है तो क्या फायदा? 10 के माल लोग 100 में पी रहे हैं ना? काम वही हो रहा है, 10 का माल 100 में लोग पी रहे हैं, और उससे भी ज्यादा है कि जहरीला पी रहे हैं। कई सारे मौत की खबर भी आई। बहुत उत्तर बिहार में तो इसका ज्यादा घटना हुआ है, दक्षिण बिहार में तो फिर भी कम है। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर जी? इधर आइए आइए ना, आइए ना, गाना गाते हैं, आइए ना जी, बुलाइए अजय, बुलाइए ना, एक नंबर गायक है, बुलाइए ना उनको, आइए ना जी। मेरा आपको नाम, क्या लगता है नीतीश कुमार जी फिर से रहेंगे या फिर तेजस्वी जी आ जाएंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी ही रहना चाहते हैं, और अपना विस्तार से जो काम जियो अपना कर रहे हैं, बहुत तेजी में कर रहे हैं। हमारा आज पटना का मुख्य जो व्यवहार बदल गया है, ओल पोल जितना है सब बदल चुका है, माननीय नीतीश कुमार जी के बदौलत बदल चुका है। तो इसमें मैं इतना चाहता हूँ, बस उनमें एक ही कमी था जो दारू बंद, शराब बंदी करवा दी। आपको भी दारू से दिक्कत है? नहीं, कोई से कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, ठेला रिक्शा चलाने वाला, ठीक है, ठेला रिक्शा चलाने वाला, कमा के आने वाला, जो 1500 कमा के आता है और रात में गट्टा उसका पकड़ लिया जाता है, तो उसका पैसा कहाँ जाता है? क्या नीतीश कुमार जी के पास जा रहा है कि ऑफिसर शाही के पास जा रहा है? तो क्या नीतीश कुमार जी क्या कहते हैं? अगर आप अपने यही काम करते हैं तो आपके फंड में जाता ना, मेरे फंड में तो नहीं जाता। ऑफिसर शाही काहे बढ़ा है? क्यों बढ़ा दिए ऑफिसर शाही? जब देखिए ठेला रिक्शा वाला के गट्टा पकड़ के ये करके ले चलो 500 लाओ, 1000 रुपया लाओ, तो जैसे कि काहे कर लिए ये अपना बदौलत, काहे कर लिए? सब समर्थन में नीतीश जी का, ये नहीं है कि नीतीश जी का कोई समर्थन में नहीं है। वो जितना काम किए हैं और वो अपना काम नहीं किए हैं, वो इंदिरा गांधी जी का बढ़ावल काम है, समझ गए? जो पास किए थे उनका पास किया हुआ है। अच्छा, अभी मेट्रो भी बन रहा है, इस पे क्या कहिएगा? मेट्रो बन रहा है, क्या मेट्रो बन रहा है? मेट्रो पर क्या हो रहा है? मेट्रो पर देखे हैं कभी जा करके? आप कभी देखे हैं मेट्रो? वंदे भारत चढ़े थे कि नहीं? वंदे भारत आज तक चढ़े हैं? वंदे भारत पर कोई चढ़े ना चढ़े, अमीर आदमी के लिए वंदे भारत है, गरीब आदमी के लिए नहीं वंदे भारत है। मतलब जो किया जा रहा है अमीर के लिए किया जा रहा है। तो बस किसके लिए किया जा रहा है? गरीबों पर ही सरकार नहीं ध्यान दे रही है। गरीबों पर क्या सरकार दिखा दे रही है? 1 किलो आटा घटता है तो हम लोग को लाने जाना पड़ता है। क्या काम कर दिए? अच्छा पढ़े लिखे वाला आज टोकरी ढो रहा है। क्यों टोकरी ढो रहा है? उतना पढ़ लिख करके हैं? टोकरी क्यों ढो रहा है पढ़ लिख करके? क्या आपके पास नौकरी नहीं था? अनपढ़ गवार को नौकरी दिए शिक्षा विभाग में, अन्य विभाग में, हैं? तो लोग बोल रहे थे कि लालू के समय में भी जो लोग कुछ नहीं थे उन लोग को ऐसी नौकरी दे दिया जाता था। तो लालू के समय में क्या था?
क्या लालू जी चारा खा गए? बोलते तो हैं साहब, वो तो पूरा खुलासा भी क्या लालू जी पूरा चारा खा गए? चारा खा जाते तो आज बिल्टर रहते ना, मर जाते पहले ही समय से। क्या कहते हैं आप? अच्छा ये बताइए, छोड़िए हटाइए, ये बताइए कि तेजस्वी जी पे आप लोग कितना भरोसा करते हैं? तेजस्वी कहते हैं कि युवा को देखिए, नौकरी देंगे तेजस्वी। सुनिए 17 महीना वाला बात करते रहते हैं। अच्छा सुनिए 17 महीने वाला बात करते हैं ना, तो 17 महीना वाला बात नहीं। राहुल गांधी भी क्षेत्र में दौड़ते हैं, लेकिन आज उनका उठाया हुआ सब्जेक्ट राहुल गांधी जी के सामने है? उनका माता जी के सामने है? नहीं है। रहेगा कैसे? काहे कि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अच्छा अब चलिए, बात सही है, लेकिन आपको अब ये बताइए कि आप लोग किनको देखना, किनको चाहते हैं? नीतीश कुमार को बदलना चाहते हैं या फिर उन्हीं को देखना चाहते हैं आप? देखिए हम लोग नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं और बढ़िया ढंग से देखना चाहते हैं, और जो वादा करते हैं वो वादा के मुताबिक रहेंगे तो, और नहीं तो फिर सरकार बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर बन जाएंगे तो फिर 5 साल तो रहबे करेंगे, फिर क्या बदलिए? जैसे कि लोग कहते हैं कि ठीक है पलटू राम तो है ही है, लेकिन पलटू राम उस किस टाइप से बने हैं हम नहीं जानते हैं, समझे? देखिए 2 मेहमानों का सरकार रिश्तेदारी होता है, 2 मेहमानों का सरकार रिश्तेदारी होता है, राजनीतिक में नहीं बदलना चाहिए, समझे? लेकिन आप लोग बदलवा देते हैं। आप खास हम लोगों से बातचीत की, और जैसा कि पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के पास थे, और यहाँ के तमाम लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री जो है वो नए फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, और ये बीजेपी का गढ़ है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।